वीआईपी वाले मुकेश साहनी अब उत्तर प्रदेश में भी, हालांकि पहले भी आते रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों तक उत्तर प्रदेश से इनकी दूरी रही। बिहार की राजनीति में इन्होंने जोर आजमाया, मंत्री भी बने और अब 2027 के लिए तैयार है। तैयारी कैसी है, इनसे ही पूछते हैं। मुकेश जी, फिर से उत्तर प्रदेश आ गए हैं। जब आते हैं तब एकदम शोर शराबा, इस बार क्या? नहीं, देखिए, अपने लोगों का प्यार जो है बार बार खींच के लेके आता है। और पिछली बार 2022 में हम आए, जिसके कारण आपने देखा कि हमने आरक्षण नहीं, गठबंधन नहीं का नारा दिया, वोट नहीं। और हम लोगों ने एनडीए में रहकर भी बीजेपी से समझौता नहीं किया। और बिहार में मंत्री रहने के बावजूद भी बीजेपी के खिलाफ में मैं 50 से 55 कैंडिडेट हमने यहाँ पे लॉन्च किया था और हम लोगों ने मजबूती से लड़ाई लड़ा। फिर डॉक्टर साहब ने मिशन को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिए, तो हम लोगों को लगा कि भाई ठीक है, वो प्रदेश में अभी नेता बन गए, हम अपना बिहार में मजबूती से संघर्ष करें। और आपने देखा कि 2025 में मेरे चेहरे पे चुनाव हुआ प्रदेश में, तेजस्वी जी का चेहरा मेरा चेहरे पे चुनाव हुआ और हम लोग बहुत मजबूती से सरकार बना ही रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो काम है, सभी एजेंसी को लगाकर सरकारी पैसे को दुरुपयोग करके जैसे तैसे उन्होंने सरकार जो है चोरी कर ली है और वो सरकार उन्होंने बना लिया है। तो हम लोगों ने मजबूती से वहाँ पे अपने संघर्ष कर रहे थे। लेकिन हाल फिलहाल में एक घटना जिसको मैंने देखा कि डॉक्टर संजय निषाद जी हमारे बड़े भाई समान है। वो जब जेल में थे तो जेल से मैंने उनको बाहर निकाला था, उनकी पार्टी हमने बनाया था 2017 में और हमारा शुभकामना हमेशा उनके साथ रहा है। और अभी हमने देखा कि वो रो रहे हैं, वो एहसास कर रहे हैं कि मेरे वोट को चोरी किया जा रहा है, मेरे बहू बेटी के साथ बलात्कार किया जा रहा है, हमारे लोगों को गलत मुकदमा करके फंसाया जा रहा है। और हम देख रहे हैं कि वो लाचार मजबूर हो गया है। बीजेपी जो है, जो आरक्षण का कभी लड़ाई लड़ता था बीजेपी से, वो आदमी अभी मंदिर बनाने या मस्जिद बनाने की बात करने लगा, मंदिर मस्जिद तोड़ने की बात करने लगा, यानी कि बीजेपी के एजेंडा पे जाने लगा। और बीजेपी उनको ऐसे तरीके से फंसा रहा है कि दूसरा रास्ता बंद कर दे रहा है। और बीजेपी अगला चुनाव में उनको जीरो करने वाले थे। तो हमको लगा कि निषाद राजनीति जो है खत्म अगर हो जाता है तो फिर हम लोग क्या, कोई काम का नहीं। इतना मेहनत के बाद, बहुत संघर्ष के बाद, खून पसीना समाज ने बहाया और एक बिहार में, उत्तर प्रदेश में निषाद समाज ने अपनी पहचान बनाया। ऐसे जगह पे जाके संजय साहब को हमको मदद करने की आवश्यकता है। वो मजबूर हो चुका है। आज मैं प्रदेश में आया हूँ, मैं समाज को एकजुट कर रहा हूँ, संगठन को मजबूत कर रहा हूँ। 25 जुलाई से हम पूरे प्रदेश में 101 दिन का यात्रा पे मैं निकलूँगा। संकल्पित करवाऊँगा कि अगर आरक्षण भाजपा सरकार नहीं देगा तो एक भी वोट उनको नहीं दिया जाएगा, ऐसे संकल्पित कराऊँगा। और डॉक्टर साहब को 6 महीने का मैं समय दे रहा हूँ कि 6 महीने में वो भाजपा से अगर आरक्षण ले लेता है तो हमारा पूरा समर्थन संजय साहब को, हम डॉक्टर संजय साहब को देंगे। और जिनके साथ उसको राजनीति करना करे, हमें उससे मतलब नहीं, वो आरक्षण खाली दिला दे। यदि अगर भारतीय जनता पार्टी आरक्षण नहीं दे रहा है तो 7 साल से आप उनके साथ है, डबल इंजन की सरकार है, तो आप क्यों हैं वहाँ पे? या मलाई खाने के लिए तो कह दीजिए समाज को कि हमको मलाई खाना, पावर में रहना, हम इसलिए उसके साथ है। अगर आप कहते हैं कि हम समाज का शुभचिंतक हैं तो आप उनको छोड़िए, कुर्सी को लात मारिए, आप मेरे साथ आइए। मैं आपको छोटा भाई बन के आपको मदद करूंगा। यहाँ पे हम अपनी पार्टी लॉन्च नहीं करेंगे, यहाँ पे एपी पार्टी जी नहीं, कुछ नहीं। यहाँ पे निषाद पार्टी को मैं अखिलेश जी से बात करके, राहुल जी से बात करके हम गठबंधन कराएंगे। जितना भी सीट प्राप्त होगा, खाली यही कंडीशन है कि निषाद को लड़ाइए, चाहे वो वीआईपी पार्टी का कार्यकर्ता हो या निषाद पार्टी का कार्यकर्ता हो, सिर्फ निषाद को लड़ाइए, ताकि जब आपके विधायक जीत के भी आएंगे तो आपके बने रहेंगे। फिर दूसरे को आप दीजिएगा और फिर वो जब जरूरी पड़ेगा अगला को तो खरीद लेगा। आज भी डॉक्टर साहब के पास 5 विधायक है लेकिन एक भी नहीं है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मेरे पास भी 4 विधायक था, जब बीजेपी चाहा तो खरीद लिया। तो मैं यहाँ पे डॉक्टर साहब को मजबूत बनाने के लिए आया हूँ और मैं उनसे आग्रह भी करता हूँ कि वहाँ पे आरक्षण दिलाइए। नहीं अगर दे रहा तो आप हमारे साथ आइए, हम आपको यहाँ पे गठबंधन करवाते हैं। तब तक एक प्रदेश में माहौल, हम लोग अभी निषाद का जो माहौल है उसको मजबूत खड़ा कर रहे हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं कि हम लोग जिनके साथ रहे उनका सरकार बनाए, ऐसी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। मुकेश जी, आप एक और बड़ा भाई भी कह रहे हैं, मजबूत करने आए, आंसू उनके खींच लाए आपको संजय निषाद जी जो मंत्री हैं। और दूसरी ओर एक शर्त भी, भाई भाई के बीच ये शर्त कहाँ? शर्त कहाँ? दूसरा सवाल, शर्त किसके लिए? मेरे लिए थोड़े है, समाज के लिए है ना। क्या अगर ये शर्त पूरी होती लग रही है आपको? सवाल ये है कि क्या ये शर्त पूरी होती लग रही है? 6 महीने में लागू करा लेंगे, आपको लग रहा है? ये तो उनको करना है ना, हम तो उनसे आग्रह कर रहे हैं।
कि आप सरकार में हैं, राज्य में, देश में मोदी जी की सरकार है, हमारी तो उनसे 36 का आंकड़ा है, हम तो नहीं करवा पाए। हम भी तो बीजेपी के साथ रह चुके हैं, हमको पता है वो कभी करने वाला नहीं है। आपको लगता है कि वो कर सकते, तो 7 साल तो हो चुका है, 6 महीने का और समय हमने दिया है कि 6 महीने आप करवा लीजिए। अगर नहीं करता है तो ये तो मान लीजिए कि बीजेपी नहीं करेंगे तो उसको छोड़िए, या अपने आप को कह दीजिए कि हमको समाज से कोई लेना देना नहीं, हम बीजेपी के साथ रहना चाहते हैं, हम मलाई खाना चाहते हैं, पावर में रहना चाहते हैं, तो आपको समाज छोड़ देगा, आप वहां रहिए। यदि अगर आपको समाज के शुभचिंतक है तो आप उसको छोड़िए, आप समाज के साथ खड़ा होइए। रहा कि राजनीति करना तो जरूरी थोड़े कि पावर में ही रहना है, संघर्ष भी होता है ना। आप अखिलेश जी के साथ आइए, मैं गठबंधन कराता हूं, जितना सीट वहां मिला उससे अधिक सीट मैं आपको अखिलेश जी से दिलाता हूं, और यहां पे राजनीति कीजिए। अगला सवाल है कि बिहार से आप यहां पर आए, आपको भी कोई उद्देश्य यहां खींच के लाया? यूपी में चुनाव है 2027 में, और अगर है तो रणनीति क्या है? आप जो शर्तें रख रहे हैं, अगर वो शर्तें नहीं हुई पूरी तो आपकी रणनीति क्या है? नहीं तो हम तो बीजेपी के साथ हमारा कोई दोस्ती नहीं है, हम इंडिया ब्लॉक में हैं, ऑलरेडी बिहार में हैं, देश में राहुल गांधी जी के साथ हैं, 2029 के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे इंडिया ब्लॉक के तहत हम चाहेंगे कि इंडिया ब्लॉक का सरकार बने, हमारे पूरा समर्थन हम यहाँ पे इंडिया ब्लॉक को देंगे। अभी फिलहाल हम 6 महीने के लिए हम अभी इंडिया ब्लॉक को हम समर्थन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जब तक हम वादा जो किए हैं कि 6 महीने में डॉक्टर साहब निर्णय ले, बात हुई उनसे? बात होते रहता है। कुछ इधर थे तो मिले, यूपी आने के बाद कभी पूछे, आशीर्वाद लेने गए? बड़े भाई हैं। नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। कब मिलेंगे? बहुत जल्दी मिलेंगे, वो इच्छा रखते हैं कि हम मिले उनसे, तो समय निकाल के हम लोग एक दूसरे को मिलेंगे। और हमारा वही है कि आप आरक्षण दिला दीजिए, क्योंकि यही लड़ाई है ना। उन्होंने एक एक लोगों से मिलकर लोगों को यही जागरूक किया कि हम आपके आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसके लिए इस राज्य में हमारे समाज के लोग शहीद हुए, मुकदमा हुए, पुलिस के लाठी डंडा खाएं, और आप जहां पे हैं वही आरक्षण दे सकता है। 7 साल हो चुका है, कब देंगे? अब दिल्ली से मोदी जी 29 में विदाई होने के बाद देंगे क्या? अब वहां तक इंतजार कर रहे हैं। तो हमको तो पता है कि राहुल गांधी जी देंगे। राहुल गांधी जी का मैनिफेस्टो में देश में जाति आधारित गणना कराएंगे, जिसकी जितनी आबादी है उतनी आरक्षण हम लागू करेंगे। तो हम उस एजेंडा के साथ हैं कि हमको मालूम है कि वो उसके तहत हम लोगों को निषाद को आरक्षण मिल ही जाएगा जब देश में राहुल जी की सरकार बनेगी। अब अगर उससे पहले तो मोदी जी को ही देना है, और आप वहाँ पे हैं गठबंधन में तो आप ही को दिलाना है। तो 6 महीने का समय हमने डॉक्टर साहब को दिया है, 6 महीने में आरक्षण दिला दे या मेरे साथ आ जाए। और यहाँ पे आएंगे तो हम यहाँ पे चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम डॉक्टर साहब को आगे रख के, और उत्तर प्रदेश में डॉक्टर साहब इंडिया ब्लॉक का हिस्सा बनवाएंगे। और हम चाहेंगे कि निषाद समाज संपूर्ण अपना समर्थन अखिलेश जी को दे, अखिलेश जी की सरकार बनाए, ऐसा हम कामना करेंगे। हम बिहार में राजनीति करने के लिए कंफर्टेबल हैं, बिहार में हम मजबूत हैं, वहाँ हमारे चेहरे पे चुनाव आज हो कल हो, बिहार में हम लोगों का अपना समय आएगा। इस बार ही आ जाता अगर चुनाव आयोग अगर बेईमान नहीं होता, अगर 20 चुनाव में 10,000 रुपया जनता को नहीं बांटते तो हमारा सरकार बन गया रहता, तेजस्वी सीएम होते, मैं डिप्टी सीएम होता। तो खैर, जो जनता देख रही है देश के कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को सरकार कैसी भी हालत में लेना है, लेकिन एक न एक दिन जनता इसको उखाड़ फेंकेगी। एक बार और वही सवाल दोहराता हूं, अगर ये सारा कुछ नहीं हुआ जो आप शर्त रख रहे हैं, अगर इसमें कोई बाधा आती है तो आपकी अगली रणनीति क्या है उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर? देखिए, हम निगेटिव क्यों लेके चले? अभी तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि चूंकि आप इस तेवर में है, पूरी तरह से अल्टीमेटम दे रहे हैं। संजय निषाद जी आरक्षण दिलाने में कामयाब हो जाए, या हमारे बात को मान के हमारे साथ छोटे भाई के साथ आ जाए, हम बड़ा भाई उनको मान के हम चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो निषाद पार्टी है उसका राजनीति खड़ा रहे, वहाँ पे मुकेश सहनी कुछ नहीं रहेगा, हम सिर्फ मदद करेंगे। यदि अगर ऐसा नहीं होता है तो हम राहुल गांधी जी के साथ हैं। अखिलेश जी हमारे बिहार में तेजस्वी जी को प्रचार करने के लिए आए थे, हम लोगों को मदद की, कोशिश की कि हमारी सरकार बने, खैर नहीं बन पाया, तो उसी तरीके से हम कोशिश करेंगे कि अखिलेश जी की सरकार बने। मुद्दे क्या होंगे, किन मुद्दों को लेकर? मुद्दे तो कई है। आज देखिए, आपके उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी में कितनी बड़ी धांधली हो रहा है। क्या गरीब पिछड़ा दलित का कोई जगह है उत्तर प्रदेश में? कितने रेप बलात्कार हो रहा है, थाना पुलिस में एक जाति एक धर्म के लोगों का वर्चस्व है, किस तरीके से भेदभाव किया जा रहा है। हमारे प्रदेश में, बिहार में ऐसा नहीं है। वहाँ पे कर्पूरी ठाकुर जी, लालू प्रसाद यादव जी ने, नीतीश कुमार जी ने एक ऐसा प्रदेश बना के दिया जहाँ पे सभी जाति धर्म के एक अपना ताकत है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में योगी जी ने अपर में भी फूट डाल दिया है, ब्राह्मण अलग है, ठाकुर अलग है।
हमारे बिहार में ऐसा नहीं, हमारे बिहार में सभी जाति सभी धर्म के लोग एक है। वहाँ पे कोई हिंदू मुसलमान के कोई बड़ा लड़ाई नहीं है, हम लोग एक साथ रह रहे हैं। और हमेशा नेतृत्व करने वाला कभी लालू जी रहे, कभी नीतीश जी रहे, कर्पूरी ठाकुर रहे। इसके लिए ये हुआ, जब से योगी जी आए हैं तब से, योगी जी के नाम पे तो राज्य में 17 में चुनाव ही नहीं था। ये तो केशव प्रसाद मौर्य जी को आगे लाया गया था, क्योंकि मैं खुद 17 में मैं यहाँ पे था, और बाद में उन छल करके उनको साइड कर दिया गया, मुख्यमंत्री बन गए। लोगों को लगा कि बाबा आ गए तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन बाबा जो है वो बाबा नहीं है, ये राज करने वाला बाबा है। जो एक बाबा होता है मंदिर में धर्म के रास्ता पे चलते हैं, समाज का कल्याण की बात करता, वो बाबा नहीं है। ये बाबा जो है वो राज करने वाला बाबा है, राजा बनने वाला बाबा है। ठीक है, तो खैर वो कर रहे हैं। तो सिर्फ निशाना, किसी से बातचीत, आगे की रणनीति, चूंकि फूलन देवी की प्रतिमा को लेकर जिस तरह से आप लड़ाई लड़ते रहे, बहुत कहे मुखर होकर आपने लड़ाई लड़ी, क्या वो भी मुद्दा है क्या? तो वो तो हमेशा है ना, फूलन देवी को हम लोग अपना आदर्श मानते आए हैं, मानते रहेंगे जब तक हम जिंदा रहेंगे। और उसके सम्मान में एक भी हम किसी का सुनने वाले नहीं है, चाहे योगी जी हो या मोदी जी हो। तो हमको जो करना है हम तो करते रहेंगे। अब मोदी जी को, योगी जी को जो करना वो करे। पिछली बार वीरांगना फूलन देवी के प्रतिमा पे माला तक चढ़ाने के लिए योगी जी नहीं दिए। एक राज्य का मैं मंत्री रहते हुए मैं जब मैं बनारस आया तो एयरपोर्ट से ही हमको अरेस्ट करके हमको बंगाल भेज दिया गया। तो ये एक समाज के साथ अपमान है। फूलन देवी एक सांसद रही है, एक समाज उनको आइकॉन मान रहा है। यही समाज एक न एक दिन खड़ा होगा और योगी जी को जवाब देंगे, और उसके लिए हम लोग हमेशा लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। आज उनकी सत्ता है, पावर है, वो जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। कल हमारे हजारों का बैनर पोस्टर था, फेंकवा दिया। वो रणनीति के तहत जो उनको करना वो कर रहे हैं, लेकिन हम झुकने वाले नहीं, हम लड़ने वाले हैं, हम लड़ेंगे। बिहार की राजनीति में क्या चल रहा है? सुना है अब नया मुख्यमंत्री जल्द ही मिल सकता है। ये कोई नया बात नहीं है, हम लोगों को पता था कि नीतीश जी को सिर्फ नाम के लिए इस्तेमाल कर रहे, सिर्फ सरकार बनाने के लिए। नीतीश जी के चुनाव के बाद इनको सरकार नहीं बनाएंगे, लेकिन वो 3 महीने के लिए सरकार में मुख्यमंत्री बना दिए और अभी उनको हटाया। कोई नया बात नहीं है। बीजेपी अपना एजेंडा वहाँ पे सिद्ध करना चाह रहा है, लोकसभा में ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीते, इसके लिए अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन बिहार की जनता ने हारा हुआ महसूस कर रहा है, ठगा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार जी के नाम पे लोगों ने जनादेश दिया, और नीतीश जी को हटाने के बाद बिहार के जनता ने 2029 में मोदी जी को बताएंगे, अमित शाह जी को, कि आपने बिहार के साथ जो छल किया है वो बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी उनके पास बहुमत है, वो जो करना है वो करे, क्योंकि बिहार जो है गरीब प्रदेश है। वहाँ पे आप देखिएगा तो वित्तीय संकट है। अभी वहाँ पे लोगों को सैलरी नहीं मिल रहा है, कॉन्ट्रैक्टर को पैसा नहीं दे रहा है, और मोदी जी को इतना मजबूर किया, दिल्ली का जो ग्रांड पैसा होता है वो रोक दिया गया, जिसके कारण वहाँ का ट्रेजरी जो है वो खाली है। और नीतीश जी को इतना मजबूर किया कि नीतीश जी कुर्सी छोड़ दे, और अभी नीतीश जी छोड़ रहे वहाँ के लोगों के लिए, और क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मोदी जी का देश में अभी 3 साल का सरकार बचा हुआ है, और दिल्ली से लड़कर वो बिहार चल नहीं सकता। इसलिए मोदी जी अभी जैसे तैसे साइड हो रहा है, लेकिन मोदी जी से हमेशा लड़ने वाला है नीतीश जी। तो अभी नीतीश जी अभी कमज़ोर है, इसलिए साइड हुए हैं, लेकिन आने वाला समय में बिहार की जनता मोदी जी को बताएंगे। तो ये भी बता दीजिए, रेस में कौन कौन है, आपकी जानकारी में कौन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम करने का अपना स्टाइल है। नीतीश जी जिस रोज सब रिजाइन देंगे सरकार से, उसके बाद अमित शाह जी, मोदी जी डिसीजन लेंगे कि किनको बनाना है। जानकारी तो होगी ना, कुछ नाम चल रहे होंगे, आप लोगों को भी पता होगा, राजनीतिक तौर पे कुछ आसार होंगे। हम कोई ज्योतिषी नहीं है। आप देखिएगा जो पिछले 5-10 सालों से जो मोदी जी का, अमित शाह की राजनीति देखिएगा, तो वहाँ कोई भी नहीं कह सकता कि मैं हूँ। बिहार की जनता, मतलब अभी तक जो जानकारी सामने आई है, आप भी कहते हैं कि उसके बीच में रहते हैं, तो क्या लग रहा है प्राथमिक तौर पे किसका नाम चल रहा है? बिहार को नहीं सही से नहीं चला पाएंगे, हम लोगों के पीछे ही रहने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है कि जो बिहार को चला पाएंगे। एक चेहरा कुछ साल पहले 2020 तक सुशील मोदी थे भी, जो पूरा बिहार को चला सकते थे, लेकिन आज वो नहीं रहे, हम लोगों के बीच में निधन हो चुका है, स्वर्गवास हो चुके हैं। तो अभी उनके पास कोई चेहरा नहीं है, लीडर नहीं है, लोडर है। अब लोडर में जिसके सर पे डाल दे ताज, वो अपना ताज पहन के घूमेंगे, मुख्यमंत्री का स्वैग लेंगे, लेकिन काम जीरो करेंगे, क्योंकि कोई किसी को करने नहीं देंगे, कोई किसी के अंदर में काम करने वाला नहीं है। वहाँ पे लड़ाई होगा, दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से बिहार चलने वाला है, और इनके पास बहुमत है तो सरकार चलेगी। जी सब कुछ बता रहे हैं, नाम नहीं बता रहे हैं।
क्या वजह है? आप ये भी बता रहे हैं कि रिमोट कंट्रोल से चलने वाला है, ये भी बता रहे हैं कि लीडर नहीं लोडर है। अमित शाह चलाएंगे बिहार को। किसे लोडर? इशारों में किसे लोडर बता रहे? सब लोडर है, जिसको भी बना दे। कोई एक नाम बता दीजिए आप लोग के जहन में है कि कोई भारतीय जनता पार्टी का कद्दावर नेता है जो राज्य का भला कर सकता है, राज्य में आगे पहुंचा सकता है। नीतीश कुमार जी के अलावा, नीतीश जी को तो हो गया रिटायरमेंट, इसके अलावा बता दे कि कोई एनडीए में कोई एक नेता नाम बता दे तो हम आपको बोल सकते हैं क्या है। एक भी नहीं है। देखिए वहां पे अपर कास्ट का राजनीति होना नहीं है, ठीक है। जब भी होगा ओबीसी का ही, एससी एसटी का ही राजनीति होगा। वो उत्तर प्रदेश नहीं है कि केशव जी के नाम पे चुनाव लड़े और योगी जी को बैठा दिए, ठीक है। वहां पे ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। और उनकी मर्जी है, कुछ कर सकता है, ठीक है, हम रोक भी नहीं सकते। लेकिन इंटैक्ट कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि प्रदेश को चला सकता है। एक बैठक भी होने वाली है, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक होगी। ये क्या, ये पुष्ट कुछ है इस बारे में कोई जानकारी? नहीं, अभी पहले कैबिनेट का बैठक करके कैबिनेट को भंग करेंगे नीतीश जी। उसके बाद एक विधायक दल का बैठक होगा, एक फॉर्मेलिटी होगा। अमित शाह जी, मोदी जी को मन में, दिमाग में सेट हो चुका है कि हमको किनको बनाना है। जैसे आपने दिल्ली में देखा, रेखा गुप्ता जी को, जिसको कोई नहीं जानता था, बना दिए। मोहन यादव जी को बना दिए। तो देश में इसी तरीके से वो R&D करते, जो उनका हमेशा गुलाम बन के रहे, उनके इशारा पे काम करते रहे। नेता को वो प्रोजेक्ट नहीं करना चाहते हैं। एक गलती जो उन्होंने उत्तर प्रदेश में की है कि नेता को प्रोजेक्ट करके योगी को बना दिए, जो आज अमित शाह मोदी जी के लिए कहीं ना कहीं चैलेंज दिख रहा है। तो वो ऐसा गलती अभी किसी भी प्रदेश में नहीं करने वाला है। किसी लोडर को ही नेता बनाएंगे। अब किसको बनाएंगे अभी वो जाने, उनका काम जाने, इस पे हम नहीं है। जो भी आएंगे उनको हम लोग सामना करेंगे। तो बिहार की राजनीति में जो भी सामने आएगा उसके सामने ये खड़े रहेंगे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब अपनी सक्रियता को और भी बढ़ाते हुए नजर आएंगे मुकेश साहनी, हालांकि उसमें शर्तें भी हैं। कैमरामैन फैजल पठान के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी न्यूज, लखनऊ।